मित्रों, आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक की गहराई में उतरने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यह श्लोक देखने में भले छोटा लगे, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, कर्म और त्याग का सही अर्थ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि केवल काम से भाग जाने या कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, ना ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। असली योग तो कर्म करते हुए भी मन को निष्काम बनाए रखने में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्मों को न करने से कोई व्यक्ति निष्कर्म अवस्था को प्राप्त नहीं करता और केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह वाक्य अर्जुन के भ्रम को तोड़ता है। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध न करना, यानी हिंसा से दूर रहना, यही तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन भगवान बताते हैं, कर्म से भागना मुक्ति नहीं देता, बल्कि कर्म करते हुए सही दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। यहाँ हमें समझना होगा कि नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है। नैष्कर्म्य का मतलब है ऐसा मन जो कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त हो। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन अपना काम करता है, लेकिन मन में यह भाव रखता है कि मैं यह सब भगवान के लिए कर रहा हूं, तो वह कर्म में रहते हुए भी निष्कर्म हो जाता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति काम न करके केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मन में इच्छाएं और विचार भरे हैं, तो वह सच में निष्कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम देखते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं, अगर मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूं तो मुझे सब छोड़ देना चाहिए, नौकरी, परिवार, समाज। लेकिन गीता सिखाती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मन को शांत और स्थिर रखना है। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण था। वह सोच रहा था कि अगर युद्ध करना पाप है, तो क्यों ना वह सब छोड़कर सन्यासी बन जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ सन्यास का बाहरी रूप अपनाने से कुछ नहीं होता। अगर भीतर में मोह, डर या इच्छा बची है, तो चाहे व्यक्ति पहाड़ों में चला जाए, वह मुक्त नहीं हो सकता। सच्चा योग वही है जहां व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है। कर्म करना छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ देना ही गीता का सार है। सोचिए, जैसे कोई किसान खेत में मेहनत करता है। अगर वह कहे कि मुझे फल नहीं चाहिए इसलिए मैं हल नहीं चलाऊंगा, तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पाप नहीं करना है, इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा, तो वह जीवन के धर्म से मुंह मोड़ रहा है। जीवन ही कर्म का नाम है। श्वास लेना भी एक कर्म है। बोलना, चलना, सोचना, सब कर्म है। इसलिए कर्म से बचना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों को न करने से कोई व्यक्ति नैष्कर्म्य को नहीं पा सकता। इसका मतलब यह है कि केवल निष्क्रिय रहकर हम मुक्त नहीं हो सकते। हमें कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के साथ हमारी भावना कैसी है, वही हमें बांधती है या मुक्त करती है। अगर कर्म का उद्देश्य केवल स्वार्थ है, तो वह बंधन बन जाता है। लेकिन अगर वही कर्म भगवान के प्रति समर्पण से किया जाए, तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। अब श्लोक के दूसरे भाग की बात करें, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका अर्थ है, केवल बाहरी संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती। मतलब, अगर कोई व्यक्ति वस्त्र बदल ले, समाज छोड़ दे, पहाड़ों में जाकर बैठ जाए, तो यह जरूरी नहीं कि वह आत्म साक्षात्कार पाले। असली संन्यास तो मन में होता है। जब व्यक्ति मैं और मेरा की भावना को त्याग देता है, तभी वह सच्चा सन्यासी बनता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया में रहकर भी बेहद शांत, दयालु और निस्वार्थ होता है। वही असली योगी है। दूसरी तरफ, कोई व्यक्ति बाहर से साधु बन जाए, लेकिन मन में अहंकार या इच्छाएं हों, तो वह सन्यासी नहीं, केवल अभिनेता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जीवन का मार्ग कर्म से होकर ही जाता है। बिना कर्म किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कर्म आवश्यक है।
साधक को अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ये सब भी कर्म हैं। इस श्लोक का सार यही है कि कर्म से भागने की जगह कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करना सीखो। यही असली योग है। अर्जुन को यही सिखाया गया कि युद्ध करना उसका धर्म है, और अगर वह इसे भगवान के आदेश के रूप में करेगा, तो यह पाप नहीं होगा। अब एक आधुनिक उदाहरण लें। मान लीजिए कोई डॉक्टर है। अगर वह कहे कि मैं किसी की सर्जरी नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसी को दर्द हो सकता है, तो क्या वह सही करेगा? नहीं। उसका धर्म है इलाज करना, चाहे वह दर्दनाक प्रक्रिया ही क्यों न हो। अगर वह अपने धर्म से पीछे हटता है, तो वह अधूरा कर्म कर रहा है। उसी तरह अर्जुन का धर्म था धर्म युद्ध में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना पाप से बचना नहीं है, बल्कि कर्तव्य से पलायन है। अब यह भी समझना जरूरी है कि नैष्कर्म्य का मतलब आलस्य या निष्क्रियता नहीं है। नैष्कर्म्य का अर्थ है कर्म में रहते हुए भी कर्म के फल से ऊपर उठ जाना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति समाज के लिए सेवा करता है। अगर वह इसका श्रेय नहीं चाहता, प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता, तो वह कर्मयोगी है। वह कर्म कर रहा है, लेकिन मन में आसक्ति नहीं है। यही नैष्कर्म्य है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म अपने आप में न तो अच्छा होता है, न बुरा। उसका परिणाम हमारे भावों पर निर्भर करता है। अगर कर्म स्वार्थ, लोभ या क्रोध से प्रेरित है, तो वह हमें बांधता है। लेकिन अगर वही कर्म प्रेम, भक्ति और सेवा से प्रेरित है, तो वह मुक्ति का मार्ग बनता है। इस श्लोक में सिद्धि शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धि का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। वह अवस्था जहां व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। यह सिद्धि केवल बैठकर कुछ न करने से नहीं आती। यह तो निरंतर अभ्यास, कर्म और आत्मनियंत्रण से आती है। भगवान कहते हैं, कर्म करना ही मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सांस लेना, सोचना, देखना, ये सब भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागने की जगह उसे सही तरीके से करने की कला सीखो। अगर आप सोचें, तो यह श्लोक हमें आज की जिंदगी में बहुत बड़ा संदेश देता है। आज कई लोग तनाव, असंतोष और उलझनों में जी रहे हैं, क्योंकि वे कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें न तो आनंद है, न समर्पण। वे काम को बोझ मानते हैं। लेकिन गीता कहती है, जब कर्म को भक्ति बना दो, तो वही बोझ पूजा बन जाता है। जब काम को सेवा बना दो, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि कर्म से डरना नहीं चाहिए। जीवन का हर अनुभव, हर चुनौती, हर कठिनाई हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर हम उनसे भागेंगे, तो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म से मुंह मोड़ना अज्ञान है, और कर्म करते हुए बुद्धि लगाना, यही ज्ञान है। अर्जुन को जैसे युद्ध के मैदान में अपनी शंका दूर करनी थी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के युद्ध में कर्म करना सीखना है। बिना डर के, बिना मोह के, बिना फल की चिंता के। यही सच्ची साधना है। तो मित्रों, इस श्लोक का गहरा अर्थ यही है। कर्म से भागो मत, कर्म में भगवान को देखो। दुनिया से मुंह मोड़ना आसान है, पर सच्चा योग है दुनिया के बीच रहकर भी अपने मन को स्थिर रखना। अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी काम हमें बांध नहीं सकता, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार की जिम्मेदारी। अगर मन में निस्वार्थ भाव हो, तो वही कर्म साधना बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही मार्ग हमें दिखाया। कर्म से नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति छोड़कर ही मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह जीवन में कभी भ्रमित नहीं होता। मित्रों, अगर आपको यह श्लोक और इसका अर्थ दिल को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। हर दिन का काम भगवान को अर्पित कीजिए, और देखिए कैसे आपका मन शांत, प्रसन्न और मुक्त होता जाता है। अगर आप भगवत गीता के ऐसे ही श्लोकों की गहराई को सरल और भावपूर्ण रूप में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को जीवन से जोड़कर सरल भाषा में समझाते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के
संतुलन का रहस्य और स्पष्ट करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।